फैमिली, जय माता दी। तो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज जा रहे हैं मार्केट और कल है रक्षाबंधन। तो मार्केट में मुझे वैसा कुछ काम नहीं है, बस कुछ और जो बगल में रहती है उनके साथ जा रहे हैं, उनको हाथ में मेहंदी लगवाना है। और वैसे रक्षाबंधन जब भी आता है तो हम लोग को बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगता है। मतलब 4-5 दिन से ही मतलब अजीब उदासी होने लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके भाई है वो लोग को मतलब कोई कदर ही नहीं है, और जिनके नहीं है तो उनसे पूछे कि भाई का कमी क्या होता है। तो ये सिर्फ हम लोग महसूस करते। भाई है, ऐसा नहीं बोले कि भाई नहीं है, मेरे मौसी के बेटे हैं। तो वो आते हैं, मतलब कि वो हमेशा राखी बंधवाते हैं और आते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो मेरे भैया थे तब भी वो राखी बंधवाते थे, अब नहीं है तब भी वो राखी बंधवाते हैं। तो उन लोग से मतलब हम लोग का एक अलग ही रिश्ता है। मतलब ऐसे तो फुफेरा भाई है, ममेरा भाई है, लेकिन राखी बंधवाने सिर्फ मौसेरा ही भाई आते हैं, तो वो हमेशा आते हैं। और लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना भैया का कमी तो हमेशा मतलब कि खलेगा। अपना भाई का कमी महसूस तो हमेशा खलेगा ना, चाहे मतलब कुछ भी, कोई कितना भी प्यार कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन क्या बोले अब, कुछ बोले। तो इसलिए आप लोग जितने भी भाई बहन हैं, जो भी है, तो प्यार से रक्षाबंधन मनाइए, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। तो इसलिए और चलिए चलते हैं, और फिर आप सभी से हम मिलेंगे, और आप लोग को जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आप लोग से शेयर करेंगे, आप लोग को भी घुमाएंगे। तो आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। है फैमिली, तो फाइनली हम लोग मार्केट निकल रहे हैं, और यहाँ पे हम गेट वगैरह बंद कर देते हैं, और जो लोग साथ में जा रहे हैं वो लोग आगे में इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को देंगे खाने के। उसमें है, इसमें है, ऐसे मशरूम में दिखेगा, दिख रहा। जिसको भी लेना होगा संपर्क कीजिएगा, और आप लोगों को नंबर दे देंगे। मेरा कहने का मतलब था कि जिनका मशरूम है उनका नंबर दे देंगे, आप लोग उनसे संपर्क कर लीजिएगा अगर चाहिए होगा तो आप लोग देख सकते हैं घर के बाहर कुछ इस टाइप का व्यू है हमारा। और आज धूप भी नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा ही किए हुए हैं। और अभी चलते हैं रोड, और आज बहुत भीड़ भी होगा क्योंकि आज संडे है, और ऑटो वगैरह भी। तो अभी ऑटो आ गया है हम लोग का, और हम लोग का गली से ज़्यादा दूर रोड नहीं है, तो तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अभी ऑटो मिल गया है, तो हम लोग ऑटो में बैठते हैं, और ऑटो भी मतलब ले जाएगा तो पूरा घुमा के ले जाएगा बोल रहा है, क्योंकि नहीं जाने दे रहा है आगे से, क्योंकि रोड बन रहा है इसलिए। तो चलिए चलते हैं मार्केट, फिर आप लोग से मिलते हैं। तब तक आप लोग मेरे पूरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए रंगरेज गली, जहाँ पे लगवाना था इनको मेहंदी। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ है आज, तो यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा आगे तक मेहंदी का, और सारे जगह पे भीड़ लगा हुआ है। तो हम लोग पहले पूछ ले रहे हैं कि क्या रेट चल रहा है अभी, क्योंकि अभी तो त्यौहार का समय है, तो मतलब उटपटांग भी रेट रहता है। वैसे ये लोग बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हैं और बहुत जल्दी। बाजार राखी का मेला तो हम लोग चलते चलते पहुंच गए थे पर्स के दुकान में। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैंड पर्स थे, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे पर्स थे। तो ऐसा कहा जाता है ना कि रंगरेज गली यहाँ और कुछ पसंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे सारे कुछ पसंद आ जाते हैं, बस पास में पैसे होना चाहिए, क्योंकि ये गली ही है मन मोह लेने वाला। मतलब कि यहाँ पे आइए और सारा कुछ पसंद। तो हम लोग पहले मार्केटिंग करेंगे, उसके बाद वो मेहंदी लगाएंगी, क्योंकि फिर वैसे कुछ फिर लेने नहीं बनेगा ना, दोनों हाथ में मेहंदी लग जाएगा। तो फिर हम बोले कि चलो ठीक है, पहले आप ख़रीदारी ही कर लीजिए, उसके बाद ही मेहंदी लगाइए। है फैमिली, तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे फिराया लाल चौक। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का मार्केटिंग। और अनाया थक गई थी, तो इसको हम गोद में ले लिए, क्योंकि जल्दी नहीं चल पा रही थी। और देखते हैं क्या क्या हम लोग को पसंद आता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं लेना है, बस छोटा मोटा सामान। तो चलते हैं। आय हाय क्या भीड़ है, और
उफ़ क्या गर्मी, मज़ा ही आ रहा है। तो हमारा रांची का यही खासियत है, कोई भी त्योहार हो, कोई भी पर्व हो, बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो है फैमिली, हम लोग भी धक्का मुक्की करते करते पहुंच ही गए चप्पलों की दुकान में। तो यहाँ पे सपना जी को लेना था सैंडल, तो वो पसंद कर रही थी। तो किसको किसको चप्पल चाहिए, मतलब चप्पल पहनने के लिए, वो मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर आए हुए हैं, और यहाँ पे 300 और 250 में एक से एक आपको सैंडल, चप्पल, स्लीपर, मतलब कुछ भी लेना हो तो आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चल रहा था अभी ट्रायल एक से एक, तो देखते हैं कौन सा पसंद आता है। तब तो हम लोग सैंडल लेने के बाद फिर से आ गए थे पर्स की दुकान में, मतलब ये रोड में लगा हुआ था और यहाँ पे चिल्लाया जा रहा था 100 रुपये 100 रुपये। तो हम लोग भी सोचे कि चलते हैं, 100 रुपये में मिल क्या रहा है। तो देखे कि बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे पर्स मिल रहे थे, जो कि आप मतलब कि मार्केट जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो मतलब कुछ पैसा है तो आप हाथ में पकड़ते हो, तो उसके बजाय आप पर्स पे डाल लो। तो वही देख रहे थे, तो हम लोग को पसंद आया था ये क्रीम कलर वाला। आप लोग को कैसा लगा? तो ये रहा सही चौक। सही चौक तो सारे रांची वाले जानते ही होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जुलूस निकला था कोलकाता वाला कांड का, तो यहाँ पे भीड़ लग गया था। और ये लोग यहाँ पे पी रही थी गन्ना का जूस और एक मौसमी का जूस। तो गन्ना और मौसमी का जूस पीते पीते हम लोग पहुँच गए थे। तो हम लोग आ गए हैं फुचका का स्टॉल में, तो अभी फुचका खाएंगे, क्योंकि बाहर निकले और फुचका नहीं खाए तो फिर बाहर निकले फुचका तो काफ़ी सब भीड़ होना जरूरी था। तो फुचका खाने आएंगे। तो यहाँ पे हम दोना पकड़ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा मेरा बारी। तो देखिए आ ही गया फाइनली मेरा बारी। तो आप लोग कैसा लगता है जब आप दोना पकड़ के खड़े रहते हैं और आपकी बारी नहीं आती है? तो मुझे तो बहुत ही हलचल होता है कि कब मेरी बारी आएगी। तो बहुत ही टेस्टी था गुपचुप, और बहुत ही मज़ा आ रहा था खाने में, और एकदम टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो हमारे तरफ 10 का 5 मिलता है पानी वाला फुचका, और आप लोग तरफ कितने मिलते हैं? और अगर इधर आप स्पेशल खाइएगा तो 10 का 4 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। पर तो फाइनली शॉपिंग करने के बाद इनका मेहंदी लग ही गया, और एक हाथ में लग भी गया, दूसरा हाथ में लग रहा है अभी। तो ये भैया लोग बहुत ही फटाफट लगाते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन था इनके पास। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हम लोग बोल रहे थे कि रक्षाबंधन का मेहंदी है तो भाई या बहन लिखिए। तो भाई लिखने के बाद फिर भैया बोले कि बहन भी लिख लीजिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए आप लोग को भी लगवाना होगा मेहंदी तो रंगरेज गली पहुंच जाइए फटाफट, और यहाँ एक से एक डिज़ाइन लगवाइए। और मतलब कि ठीक ही प्राइस है, मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है, जैसा डिज़ाइन वैसा प्राइस। तो हम लोग मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद आ गए हैं रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वेंडर मार्केट। तो वेंडर मार्केट ही रास्ता ले जाता है। तो चलिए चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होता है, क्या क्या लेते हैं। तो हम लोग चलते चलते पहुंच गए हैं वेंडर मार्केट। तो हम लोग पैदल ही आ रहे थे, क्योंकि कितना रिक्शा ऑटो कीजिएगा, पैदल भी कभी कभी चलना चाहिए। तो देखिए पहुंच गए यहाँ, और यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ लग रहा है। और वो भैया ना जब भी मतलब कुछ ओकेज़न होता है तो यहाँ पे गाना वगैरह गाते हैं, तो सब उनके डब्बा में पैसा वगैरह डाल देते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे कुछ शायद पता नहीं कुछ हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। तो हम लोग भी थोड़ा भीड़ में देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं, तो हम लोग आगे चल दिए। तो ये रहा वेंडर मार्केट, और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। और अभी रक्षाबंधन है तो राखी वगैरह का भी भीड़ है। तो चलिए लेते हैं। तो है
फैमिली, यहाँ पे हम लोग शॉपिंग स्टार्ट करते हैं राखी लेने से। तो राखी उनको भी लेना था और हमको भी लेना था, तो यहीं पर से ले लिए। यहाँ पे अच्छा अच्छा लग रहा था देखने में भी, तो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और वो बोली कि मेरा भी पसंद कर दीजिएगा, क्योंकि उनका दोनों हाथ में मेहंदी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी वो मेरा सूट कर दे रही थी, यही बहुत काफ़ी है मेरे लिए। तो देखिए बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था, तो उनको हम दिखला रहे थे कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे और चलते हैं शॉपिंग के। तो अब हम लोग आ गए थे कुर्ती की दुकानों पे। तो यहाँ पे बहुत सारा कुर्ती वगैरह था, सूट वगैरह था, प्लाजो, और मतलब अच्छा लग रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले नहीं ले। तो आप लोग को ये दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? हमको ब्लैक अच्छा लग रहा था और ब्लू भी अच्छा लग रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या। तो अब हम लोग आ गए हैं वेंडर मार्केट से बाहर, क्योंकि हम लोग का शॉपिंग हो गया था। और यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख जा रहा था, तो हम फिर से देखने लग जा रहे थे, रुक जा रहे थे। तो ये सारी लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है कि हम लड़कियों का मन ही नहीं भरता है शॉपिंग से। तो अभी मेरा नज़र घूम ही रहा है, आप सब देख सकते हैं। और हम लोग को देर भी हो रहा था घर जाने के लिए, कहीं रात हो गया, रात नहीं आई मीन शाम हो गया था, 7 बज गया था और अंधेरा भी होने लग रहा था। और अब हम लोग फाइनली निकल गए हैं यहाँ से। तो आप लोग थोड़ा सा देखिए यहाँ का व्यूज़, बहुत ही अच्छा लग रहा है, भीड़ भाड़ पूरा। तो चलिए चल है फैमिली। तो हम लोग जब बाहर आए तो यहाँ पे दिख गया हम लोग को वज़न करने वाला मशीन। तो हम लोग इसमें कैसे पीछे रह सकते थे, तो देर ना करते हुए फटाफट वज़न करवाने लगे। तो जब हम फर्स्ट बार वज़न करवाए तो उसमें 100 केजी दिखा गया, तो हम तो घबरा ही गए कि इतना वज़न कैसे बढ़ गया अभी तुरंत। तो फिर दोबारा हम वज़न करवाए तो 46 किलो थे। आई मीन इनका मशीन का कांटा नहीं हिल रहा था उस समय। तो फिर वो क्या ठीक किए, उसके बाद फिर वज़न करवाया तो 46 किलो हुआ। तो हम मुझे लगा कि मतलब हम बढ़ गए होंगे, मेरा वज़न बढ़ गया होगा, लेकिन नहीं, घट गया 1 किलो और। हम 47 थे तो 46 हो गए हैं। तो मेरा यही 45 46 47 ही चलता रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं बाय बाय वेंडर मार्केट। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे टमटम में बैठ गए रिक्शा में, टमटम में नहीं बैठे हैं, रिक्शा में बैठ गए। आप लोग पूरा रात ही घुमा दिए ना। तो हम लोग रिक्शा से टुकटुक में आ गए और हल्का हल्का बारिश भी स्टार्ट हो गया था। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा शॉपिंग और ये ब्लॉग, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो फिर हम आगे और एक न्यू ब्लॉग लेकर आएंगे। हे फैमिली, तो अभी मार्केट से आ गए हैं और पूरा एकदम इतना ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा मतलब कि भीड़ था कि क्या बोले, मतलब बहुत भीड़ था। भीड़ से मतलब ना पूरा लग रहा है ना, चेहरा थका थका, मतलब इतना ज़्यादा थक गए ऐसा लग रहा है। और मतलब रंगरेज गली तो रांची का जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ था आज। और मेहंदी लगवाना था उनको, तो वो मेहंदी लगा रही थी और वहाँ पे एकदम खड़े रहने का भी जगह नहीं था, इतना भीड़ था और गर्मी भी उसी तरह। तो फिर हम लोग वहाँ से मेहंदी लगाने के बाद चले गए मार्केट, वेंडर मार्केट। तो वहाँ पे भी उतना ही भीड़, मत पूछिए। तो वहाँ से कुर्ती वगैरह लिए, उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग घर आ गए। और इतना ज़्यादा देर हो गया आने में। तो हम अपने छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यूट्यूब में हम नए हैं। तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है और भी ब्लॉग लाने का। तो आप सब मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए और खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ।